गुड मॉर्निंग। तो फाइनली आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, फिर वही अपने डेली रूटीन से। हेलो, नमस्ते एंड पहला, मैं हूँ शालिनी एंड यू आर वाचिंग व्लॉगिंग विद शालिनी बोरा मेहता। तो आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ बबली उत्तराखंडी से, यानी कि जो यूट्यूब में बबली उत्तराखंडी के नाम से फेमस है, और मैं बबली दीदी उनको बोलती हूँ क्योंकि बड़ी है मुझसे और मैं फ़िलहाल उन्हीं के गांव से हूँ। जैसा कि आज आपने सुबह सुबह एक ब्लॉग डाला था अपना कि अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर के जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं सारे ब्लॉग्स आपके देखती हूँ। अच्छा लगता है, अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप जो है बहुत नेचुरल तरीके से और बहुत रियलिस्टिक हैं, और बहुत रियल तरीके से जो भी आपके घर में होता है, जो एक्चुअल में जैसे ब्लॉग होने चाहिए आप वैसे बनाते हैं। कोई उसमें बनावट नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती है, इसलिए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाती है, अपनी पहचान को आगे बढ़ाती हैं, इसलिए मैं आपको पसंद करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे पूरी तरह से असहमत हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने सरकार के बारे में बताया कि यह रोजगार जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो पूरी तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो मैं बबली दीदी से कहना चाहूँगी कि दीदी, ये आप पूरी जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि ये है, मुझे जहाँ तक लगता है और मेरे जैसे बहुत लोगों को भी ऐसा लगता है कि उस चीज़ को आप समझ लें। यह जो रोजगार सरकार द्वारा देने की बात चलाई जा रही है, यह भविष्य, जो युवाओं का भविष्य उनको ध्यान में रखते हुए एक योजना चलाई जा रही है। और सरकार की ऐसी योजनाओं में अगर हम हस्तक्षेप करते हैं, हाँ, हमें अगर नहीं पसंद आता है तो हमें बदलाव की मांग हम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमको पहले जानकारी इकट्ठा कर लेनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक, और मेरे जैसे बहुत युवाओं को ऐसा लगता है कि ये जो सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है, क्योंकि सरकार द्वारा लिया गया निर्णय चुटकियों में लिया गया निर्णय नहीं होता है, एक सोची समझी योजना होती है, बहुत सारे लोग उसमें बैठते हैं, उसके बाद ही इतने बड़े डिसीजन पे पहुंचा जाता है। तो सबसे पहले भ्रांतियाँ बहुत फैली हैं कि रोजगार नहीं है, 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात, जितनी सेना की आवश्यकता देश को है 2.5 लाख करीब, तो उतनी सेना वैसे ही एज इट इज़ रहेगी। लेकिन ये एक भविष्य में जो रोजगार का, ये जो एक रोजगार मेला कह लीजिए 4 साल के लिए लगाया गया है, यह युवाओं को बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि जो युवा बेरोजगार हैं एटलीस्ट उनको 4 साल के लिए वो मौका मिलेगा, और जब वह घर को वापस आएंगे और उसमें उनको 12 लाख करीब 11.5 ऐसे 12 लाख की धनराशि उनको मिलेगी। अब इसमें युवाओं का फ़ायदा ये है कि एक तो बेरोजगार ही रहेंगे, और दूसरी बात, अगर उनको इतनी बड़ी राशि मिलती है तो उससे क्या होता है, उससे वो अपनी आगे पढ़ाई जारी कर सकते हैं अगर कोई पढ़ने में अच्छा है, क्योंकि 18 से 22 साल तक के बच्चों के लिए है, लड़कों के लिए है। तो और तीनों सेनाओं में मौका मिलेगा, और जो अपना जो भी धनराशि यहाँ से मिल रही है, हम उस धनराशि का क्या है, एक बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। अगर किसी को बिजनेस खोलना है तो वो उस रकम को लेकर के, एक अच्छी खासी रकम है, उस रकम को लेकर के बिजनेस सेटअप कर सकता है। दूसरी बात, अगर और हाँ, इसके साथ साथ 12th के समकक्ष उनको जो है ब्रिज कोर्स करा करके सीधा 12th का उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अन्य कई योजनाएं सरकार द्वारा चलित, अन्य कई योजनाओं में जो भी योजनाएं अग्रिम योजनाएं निकलेंगी, तो उनमें उनको क्या करा जाएगा, प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने 4 साल सेवा में सेना को दिए हैं, एज अ सैनिक अपनी सेवा जो है अपने देश को दी है, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इवन पुलिस में भी इसको प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। राज्य की जितनी भी सेवाएं हैं उनमें प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, और भ्रांतियाँ ऐसी हैं कि भाई बहुत सारे अन्य ऐसे सेक्टर हैं ना जिनमें इनको अग्निवीरों को जो है इनके लिए खोला जाएगा, और कि सेना में, मतलब भ्रांति भी है कि सेना में 21 साल के जो लोग हैं, जो सैनिक हैं, वो अपरिपक्व हैं और वो विश्वास के काबिल नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो विश्व की जो अधिकतर सेनाएं युवाओं पर निर्भर है ना, तो किसी भी समय सेना में अनुभवी लोगों से युवाओं की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि अग्निपथ योजनाओं के से धीरे धीरे 50% युवा जो है वो अनुभवी रैंक और अधिकारियों का जो अनुपात कायम होगा। कहने का मतलब ये है कि उनको, अगर वो बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनको जो है ना सेना में प्रमोशन भी दिया जाएगा, वो आगे भी काम करेंगे, और अगर 4 साल वो पूरा करके आते हैं तो उसके बाद उनको बहुत सारी योजनाओं का, अगर कोई सक्षम है तो उनको वो पूरा का पूरा उनको लाभ मिलेगा। लेकिन मेरी उन युवाओं के साथ पूरी की पूरी सहानुभूति है जिन्होंने 2-2.5 साल में अपना फिजिकल से वो तैयारी कर रहे हैं, और वो वेट कर रहे हैं सेना में आने का, और भर्ती निकलने का वेट कर रहे हैं, फिजिकल पास कर लिया है। तो उन लोगों को तो सेना में पूरा का पूरा मौका होना चाहिए, क्योंकि एक जो भी युवा है वो अपनी पूरी योजनाओं के साथ वहाँ पे काम करते हैं कि भाई हम इतने साल काम करेंगे, इतने साल बाद हम घर आएंगे, एक
पूरा प्री प्लान्ड उनके माइंड में होता है, तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गलत हुआ है, जो आगे से होना चाहिए। बट लेकिन मेरे को सरकार से और बहुत सारे लोगों को सरकार से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर आप ध्यान से सोचें तो। सो थैंक यू सो मच अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो।